तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ हिमालय लॉर्ड के एपिसोड 132 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जॉन जो होता है बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था क्योंकि वो लड़की जिन जो होती है उसके कानों में बार बार वहाँ पर कहानियां सुना रही होती है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब जाकर मिस जिन को सोना चाहिए। तो मिस जिन कहती है नहीं, मुझे दोबारा कब यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर इस तरह से पीने का मौका मिलेगा, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ बैठकर पीना चाहती हूँ। तो साइड के ऊपर बैठे मास्टर शिम जो होते हैं वो हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और इसी के साथ ही उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, मिस जिन को खींचते वहां से बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ पर से चलो, तुम यहाँ पर जो क्या शोर मचा रही हो, यहाँ पर इस तरह से मत करो, तुम यहाँ पर हमारी भी इंसल्ट करवा रही हो। तो यहाँ पर ये लोग आपस में थोड़ी बहुत बहस करेंगे, मैं इस बात को इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि ये सारी की सारी बस बकवास बातें हैं। तो एंड के ऊपर काम की बात यह है कि मिस जिन जो होती है वहां पर उनसे कहते हैं कि मैं उस लड़के में वाकई में इंटरेस्टेड हूँ। तो कैप्टन उनसे कहता है कि वाकई में तुम उस लड़के में इंटरेस्टेड हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि वो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन है और ऊपर से एक बैंडेड है। एक राइटियस सेक्टर की कैप्टन जो कि है वो एक लड़के के साथ प्यार में पड़ गई जो कि बैंडेड है। क्या तुम्हें लगता है कि राइटियस अलायंस इस बात की इजाजत देंगी? तो वो लोग उसे कहते हैं कि हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो राइटियस है भी या नहीं है, लेकिन खैर हाँ यहाँ पर अलायंस को इस बात से वाकई में दिक्कत होने वाली है। जब वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं इतनी देर में वहां पर एक लड़का गुजरता है जो कि मुंह बैक होता है। तो मुंह बैक जब उनके पास से गुजर कर जाता है तो वो लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहता है कि ये क्या, ये लड़का अंदर बैठे हुए मास्टर जियोन जोखा की तरह क्यों दिखाई देता है? दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, बालों के कलर भी एक जैसे हैं। तो अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर बैठे हुए मास्टर शिम जो होते हैं उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वो उसे कहता है हाँ मुश्किल तो है, लेकिन क्या करें, हमें यहाँ पर इनके साथ गुजारा करना पड़ेगा अब जबकि हम लोग इनके साथ डील कर चुके हैं। तो मास्टर शिम कहते चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। तो माँ जियोन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो लड़की इतनी बुरी नहीं है, लड़की अच्छी है लेकिन बस बातें कुछ ज्यादा करती है। तो मास्टर शिम कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, पर तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी जोड़ी आसमान के ऊपर बनी है। तो जियोन कहता है कि मास्टर प्लीज बस भी करिए, आप यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हैं। मास्टर शिम उसे कहते हैं कि क्या मैं जहाँ पर कुछ झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच ही तो कह रहा हूँ कि यहाँ तक तो उसने तुम्हारी बाहों में बाहें डाली हुई थी, यानी कि तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। तो हमारा जोखा कहता है कि मास्टर शिम लगता है कि आपको अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, मैं उसके साथ चिपका हुआ नहीं था, वो मेरे साथ बार बार चिपक रही थी और मुझे ना ये लड़कियों को डील करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो इतनी देर में वहाँ पर मुबैक अंदर आ जाता है। तो हमारा जॉन मुबैक की तरफ देखता है। तो मुबैक आने के बाद कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ ग्रीन फॉरेस्ट के मेन पेट्रोल ऑफिसर से जो कि ग्रीन फॉरेस्ट बैंडेड से है, तो क्या मैं यहाँ पर उससे बात कर सकता हूँ? तो मास्टर शिम उठते हैं और कहते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अंदर आने की परमिशन तुम्हें किसने दे दी है? लगता है कि तुम मरना चाहते हो, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मुबैक कहता है कि प्लीज क्या मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठकर बात कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के मेन पेट्रोल ऑफिसर से बात करनी है। तो मास्टर शिम कहते हैं कि बच्चे लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही। तो फिर साथ ही वो यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर क्या मैं इसे भगा कर आऊँ? तो उसे कहता है नहीं कोई बात नहीं मास्टर शिम, तुम जाओ जाकर किसी और जगह के ऊपर बैठकर पियो, मुझे इसके साथ बात करनी है। तो इसी के साथ ही मास्टर शिम जो होते हैं वहां पर से चले जाते हैं, जबकि हमारा जियोन जो होता है मुबैक की तरफ देखता है, मुबैक उसकी तरफ देखता है, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। तो अब यहाँ पर मुबैक बात करने के लिए इसलिए आया होता है क्योंकि जब वहां पर राइटियस अलायंस की तरफ से ये अनाउंस हुआ कि वारियोंग मैनर की रीस्टैब्लिशमेंट को रोक दिया जाए, तो वारियोंग मैनर के साथ ही साथ यहाँ पर बेग फैमिली और जैंग फैमिली जो उनके रिश्तेदार बने थे उनको भी यहाँ पर काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जहाँ तक कि लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। अब कोई भी यहाँ पर उनके साथ बिजनेस करने को भी तैयार नहीं है और ना ही यहाँ पर उनका साथ देने को तैयार है, जिसकी वजह से वो लोग काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। अब जबकि यहाँ पर अलायंस ने उनके ऊपर स्टैंप लगा दिया कि वो लोग वारियोंग मैनर को दोबारा से रीबिल्ड नहीं कर सकते, इसी वजह से अब यहाँ पर उनके हालात और भी ज्यादा टाइट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मीजो बहुत ज्यादा गुस्से में है और मीजो यहाँ पर सोच नहीं पा रही कि अब आगे क्या होगा। तो मुबैक जो है वो खुद यहाँ पर आता है, खुद आने के बाद यहाँ पर जो करने वाला है यानी कि माफी मांगने वाला है हमारे जियोन से। तो मुबैक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे मिलने के लिए पहले आना चाहिए था, मेरा नाम मुबैक है, तो क्या मैं आपको याद हूँ? तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? कि तुम सिबलिंग्स काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो लेकिन मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूला, मैं आज भी तुम लोगों की उन शक्लों को अच्छी तरह से याद रखे हुए हूँ। तो मुबैक उसे कहता है तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ सर, तुम्हें पता होगा कि मैं किस लिए आया हूँ? तुम्हारा भी जियोन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर अपने छोटे भाई को यहाँ पर सर कहकर क्यों बुला रहे हो? तुम यहाँ पर पहले तो बड़ी बदतमीजी से बात किया करते थे, बचपन में तुम यहाँ पर मुझसे काफी ज्यादा बदतमीजी से तुम करके बात करते थे और अब यहाँ पर तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो? उस वक्त भी जब तुम्हारे छोटे बहन भाई मुझे बुरी तरह से बुली करते थे तुम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहते थे और अब यहाँ पर तुम मेरे सामने नाइस बनने की नौटंकी कर रहे हो। तो मुबैक उसे कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और साथ ही वो घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है उस वक्त मैं बहुत ज्यादा यंग था और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता है कि मैं माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है कि अगर मैं ये बात अभी कहूंगा कि तुम
तुम्हें यही लगेगा कि मैं तुम्हारे सामने कोई बहाना बना रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन असल में बात यही है कि मैं तुमसे पहले मिलना चाहता था। मैं पहले आकर तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहता था। हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया और साथ ही मदर की तरफ से भी तुमसे माफी मांगना चाहता था। मैंने तो कितनी बार मदर को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन मदर भी मेरी बात नहीं सुनती, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। तो जियोन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना ज्यादा सिंपल है? क्या तुम्हें लगता है कि माफी मांग के जहां पर तुम्हें माफी मिल जाएगी? इस तरह से इतनी आसानी के साथ सब कुछ नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो मूबैक कहता है कि हमें इस बात की बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है। साथ ही मूबैक वहां पर रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि हम लोगों ने बहुत ही बड़ा क्राइम किया, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, लेकिन प्लीज यहाँ पर मेरी इज्जत रख लो, जहाँ पर मुझे माफ कर दो, हमारी फैमिली को दोबारा से रीबिल्ड होने दो, हमारे मरे हुए बाप के नाम पर ही हमारी फैमिली को दोबारा से रीबिल्ड होने दो, क्योंकि हमारे बाप ने एक इज्जत बनाई थी और अगर हमारी फैमिली दोबारा से रीबिल्ड नहीं होगी तो हमारे बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दो। तो माँ वी जियोन से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ जो कुछ भी किया क्या तुम्हें वो सब कुछ याद है? तो वो कहता है जी मुझे सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ याद है मेरी माँ तुम्हारे साथ क्या करती रही हैं। तो वी जियोन उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ याद है तो फिर मुझे बताओ कि क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पर माफी दी जा सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो सब कुछ तुम्हारी माँ ने किया था, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ तुम्हारी माँ को खुद यहाँ पर आना चाहिए मुझसे माफी मांगने के लिए? जो लोग इस सब में शामिल थे वो सभी लोग अगर यहाँ पर आकर माफी मांगते हैं तो फिर तुम्हारी फैमिली के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा। तुम्हारी माँ, उसके साथ साथ जियोन फैमिली के एल्डर्स, साथ में वॉरियर्स वेक फैमिली के और साथ में जैंग फैमिली के लोग और बेक फैमिली के हेड्स जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो कि यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, उन सभी को आकर मुझसे माफी मांगनी होगी। स्पेशली तुम्हारी माँ को, अगर वो सभी लोग आकर मुझसे माफी मांगेंगे तो फिर मैं यहाँ पर इस ऑर्डर को वापस ले लूंगा और तुम लोग अपनी फैमिली को दोबारा से रीबिल्ड करवा सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग मेरे सामने आकर घुटने टेक कर माफी मांगेंगे? तो मूबैक उसे कहता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो वी जियोन से कहता है कि नहीं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं उसको इतनी आसानी से भुला दूंगा? बल्कि नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं भुलाने वाला, इसलिए जाओ जाकर उन सभी को ले आओ, माफी मंगवा लो और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अगर तुम अपनी वॉरियर मैनर को दोबारा से रीबिल्ड करवाना ही चाहते हो। और तुम्हें एक और बात बता दूं कि कल से मैं यहाँ पर एक मिशन के ऊपर जाने वाला हूँ, जिसकी वजह से अगले 1-2 साल के लिए मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें यहाँ पर उन सभी को लेकर आना है तो फिर कल से पहले उन सभी को ले आओ और आकर मुझसे माफी मंगवा लो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ ही मूबैक उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं उन लोगों को बता दूंगा। तो मूबैक उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही पीछे मुड़ जाता है। मूबैक यहाँ पर कोई बहस नहीं करता, क्योंकि मूबैक को अच्छी तरह से पता है कि वो कमीने लोग कभी भी यहाँ पर इससे माफी मांगने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि वो सभी एल्डर्स हैं, इसकी माँ है, सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर प्राइडफुल लोग हैं और कभी भी यहाँ पर किसी बच्चे के सामने घुटने नहीं टेकने वाले। इसी वजह से मूबैक जो है वहाँ पर बिना कोई बहस किए, बिना कोई बात के चुपचाप वहाँ पर से चल पड़ता है। उसे पता है कि ये लड़का इस तरह से उन्हें माफ नहीं करेगा और ना ही उनके लोग इससे इस तरह से माफी मांगेंगे। फाइनली यहाँ पर हमारे जोखा का सफर स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर वो अपनी ग्रीन फॉरेस्ट के बेसिस के ऊपर जाएगा और जाकर डिमोनिक फैक्शन के सोल्जर्स को ढूंढ कर निकालेगा और उनको मारेगा। जहाँ पर हमारी एपिसोड 132 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होगा।